हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, अप्रैल से शुरू होगी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति। देखिए, अब प्रधान शिक्षक क्या होता है, प्रधानाध्यापक क्या होता है, पहले ये बताते हैं, समझे। फिर इसका क्या प्रक्रिया है, कैसे बना जाता है, इस पर हम बताएंगे। देखिए, प्रधान शिक्षक जो होता है आपका 1 से 5 यानी प्राइमरी स्कूल में बनते हैं, समझे। और प्रधानाध्यापक बनते हैं आपको 6 to 8 में, समझे। तो देखिए, तो अप्रैल से शुरू हो जाएगी इसका एग्जाम। आपको दोनों पदों के लिए लिखित परीक्षा होगा, 150 अंकों का। निगेटिव भी इसमें है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। क्या प्रक्रिया है इसमें, कौन कौन लोग बैठ पाएंगे, समझे, ये सब चीज़ हम बताएंगे, समझे। तो ध्यान से सुनिएगा। तो आपको देखिए, कोई भी चीज़ का जानकारी लेना चाहिए। जानकारी लीजिएगा तो वो आपके पास रहेगा ना, तो आगे जाके बहुत ज़्यादा काम देता है, समझे। तो लिखा हुआ है, अप्रैल से शुरू होगी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति। दोनों पदों के लिए होगी 150 अंक के 150। दोनों पदों के लिए लिखित परीक्षा में 150 अंक के पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए, इसका योग्यता क्या है, तो देखिए पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं अनुभव लगेगा कि नहीं लगेगा, इसमें बीएड जो किए हैं वो मतलब कर सकते हैं कि नहीं, कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस पर हम आएंगे, समझे। लिखा हुआ है, अप्रैल से राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में 40,506 प्रधान शिक्षकों और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6421 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। इस पर शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग के बीच सहमति बन गई। यानी आपका बीपीएससी एग्जाम लेगी, ऑब्जेक्टिव जो होगा, समझे। दोनों पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा होगी 150, मतलब 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। 0.225 यानी आप 4 गलती कीजिएगा तो 1 नंबर आपका सही में से कट जाएगा, समझे। तो 0.25% निगेटिव मार्किंग होगी, यानी 4 प्रश्न में गलत उत्तर देने पर 1 अंक कटेंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी। परीक्षा से संबंधित हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सम्मान अध्ययन और शिक्षक एप्टीट्यूड से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, समझे। यानी आपका हिंदी से भी क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से भी रहेगा, गणित रहेगा, जीके रहेगा, फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है आपका, उससे क्वेश्चन आएगा, समझे। प्रधाना अध्यापक का संवर्ग प्रमंडल और प्रधान शिक्षक का संवर्ग जिला स्तर का होगा। प्रधानाध्यापक का तबादला प्रमंडल और प्रधान शिक्षक का तबादला जिला स्तर पर होगा। राज्य सरकार के नियमित कर्मियों की तरह इन शिक्षकों को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मिलेगा। प्रधान शिक्षक के सबसे अधिक 1980 खाली पद पटना जिले में है, जबकि प्रधानाध्यापक के सबसे अधिक पद 342 पूर्वी चंपारण में रिक्त है। प्रधान शिक्षक में सबसे कम पद 216 आपका शिवहर जिले में। तो हो गया, आप क्या योग्यता है, क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे जरूरी चीज़ है कि इसमें जो टीचिंग है, जो टीचर है, वही लोग कर सकते हैं। जो टीचर नहीं वो अप्लाई इसमें नहीं कर सकते, समझे। देखिए, अनुभव 10 साल मांग रहा है आपका। और लिखा हुआ है अनुभव क्या है कि सीबीएसई, आईसीएसई, मतलब आप सीबीएसई स्कूल जो फ्लैट है उसमें भी पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कोई बीएड किए हुए हैं और सीबीएसई में पढ़ा रहे हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, समझे। आईसीएसई, फिर आपका बीएसवी से अस्थायी संबद्धता प्राप्त स्कूल में उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 साल और माध्यमिक विद्यालय में 12 साल की सेवा, 10 और 12 साल का होना चाहिए। अब देखिए, प्रधानाध्यापक की योग्यता क्या होगी, और प्रधानाध्यापक यानी आप 6 to 9 तक, मतलब आपको, मतलब आप प्रिंसिपल बन सकते हैं। प्रधानाध्यापक के योग्यता क्या होगा, समझे। लिखा हुआ है, पहले तो एज हो गया, न्यूनतम 31 साल होना चाहिए और अधिकतम 47 साल के बीच एज होना चाहिए, समझे। तो वही लिखा है, न्यूनतम 31 और अधिकतम 47 वर्ष आयु के शिक्षक प्रधानाध्यापक के आवेदन के ही पात्र होंगे। 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा, मतलब यानी आपको सीटेट या बीटेट होना आवश्यक है, समझे, उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर नहीं, यानी आप पीजी भी होना जरूरी है, समझे। यानी आपको पीजी भी होना चाहिए। एससी एसटी, अति पिछड़ा, दिव्यांग, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट होगी। यानी 55 रहता है तो 50 रहता है तो 5% उसमें छूट मिलेगा, यानी आपका 45% भी होगा तो हो जाएगा। मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी आलिम की डिग्री और केएसडीएस की शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। अब आइए इधर प्रधान शिक्षक के लिए क्या योग्यता है, तो लिखा है, माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए
पंचायत या नगर प्रारंभिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 साल तक लगातार सेवा कर चुके शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। यानी 8 साल क्या होना चाहिए, आपका अनुभव होना चाहिए, समझे। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के तहत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट है यानी दे चुके हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। SC ST अति पिछड़ा पिछड़ा दिव्यांग न्यूनतम 5% अंकों में छूट मिलेगी, समझे। तो ये हो गया, आपको 45 भी होगा तो जो SC ST में आएंगे उनका भी हो जाएगा, समझे। तो जो लोग टीचिंग लाइन में है, समझे, या जो टीचर है उनके लिए ये चीज़ है। तो देखिए ये चीज़ जानकारी आप लोग भी रहिए। मान लीजिए देखिए पढ़ाई में लगे रहिएगा कि बाद में प्रधानाध्यापक का BPSC एग्जाम लेगी तो फिर वहाँ पर आप मतलब पढ़ाई में लगे रहिएगा तब ना वहाँ निकलेगा एग्जाम। तो इसीलिए सोचे आप लोग को बता देते हैं। थैंक यू।